ॐ आपदां हर्तारं दातारं शरुसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भुवो भुवो नमामयं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाय पतये नमः। ओम नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीताशमारूपितवामभागं पाणौ महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरितमानस बालकांड निज कवित कहि लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका जे पर भणत सुनत हर साही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली ही हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरिजम भाई दे निज बाड़ी बड़हि जल पाई। सज्जन सकृत सेंदु सम कोई देखी पूर विधु बाढ़हि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र साता कोई एक बिरला सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊ एक विश्वास पे सुख सुनि सुजन सब खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास हो ये हित मोरा काक कयहि कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर्चात कही हंस ही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को तो कोई बहुत कठोर कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को देखकर हंसते हैं, वैसे ही मलिन वाले दुष्ट निर्बल वाणी को देखकर सुनकर हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहूं तिन कहे सुगद हास रस एहू। भाषा भणति भोरी मति मोरी हंसी वे जो हंस नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुगद हास रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इसमें यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की तिनहि कथा सुन लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन कहे मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर और हरि में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना भी नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा बहुत मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी राम भगत भूषित जिए जानी। सुनी है सुजन सराहि सुवानी कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु। सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। ना तो मैं कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ।
आकर अरत अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति ये मन है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, ये मेरे कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनति मोरी सब गुण रहित विश्व, विदित गुण एक, सो विचार सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। श्री राम, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसके उपरांत स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी चौपाई में लिखते हैं, एही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है और वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शंकर शिव जी सदा जपा करते हैं। भणति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पा सकती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कयहि सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोसे मोरे मन भावा, कही न सुसंग बड़प पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजहि सहज बर करु, धूमऊ तजहि सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भणति भदेश वस्तु भली वरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है और मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसी कारण यह है सबसे उत्तम है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरत की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भणति भली हो यही, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली
और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी के चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की ए पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागहि अति शवहि मम भणति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदये मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काट की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करही सब पान गिरा ग्राम शिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तेसी नप किरीट तरुणी तनु पाई लयहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर बेसत शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ते सही सुकवि कवित बुध कयहि उपजहि अनत अनत छवि लयहि भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सरविनु अनुवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचार गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़े आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मति शीप समाना स्वाति शारदा कही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी से धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारू हो ही कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जय सिया राम।